चौधरी साहब, किसान हमारे देश की रीढ़, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़, उनके बिना कुछ भी समझ पाना, सोच पाना असंभव है, आप जानते हैं। इस असंभव को और पास लाने के लिए, संभव में तब्दील करने के लिए सरकार प्रयासरत है। शुरुआत में अभी अविनाश भी कह रहे थे किसान सम्मान निधि को लेके कितनी संजीदगी के साथ ये सरकार भी काम कर रही है। किसान कितनी उम्मीद लगाएं सर इस बजट से? देखिए, सरकार का फोकस जो है कृषि के क्षेत्र में सबसे पहले तो स्टोरेज फैसिलिटीज को बढ़ाने का सरकार का उद्देश्य है। पैदा करता है किसान, लेकिन खुले में अगर सड़ता है तो उसको बचाना सबसे पहला दायित्व सरकारों का होता है। दूसरा ये कि एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार को जो है अपनी योजनाओं को और ज़्यादा बढ़ावा देना है। वो इसलिए देना है कि किसान को उसके साथ जोड़ना जरूरी है। तभी किसान को जो आर्थिक रूप से उसका जो उपज का जो मूल्य है, उचित मूल्य जिसे आप कहेंगे, वो तभी मिलेगा जब वो सीधे एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में जो है बढ़ावा देंगे। तीसरा ये है कि सरकार बाजार जो है, बाजार में किसानों को मजबूती से खड़ा करना चाहती है। इसलिए खड़ा करना चाहती है कि वो उपभोक्ता के साथ सीधा जुड़े, तो उन योजनाओं को जो है मूर्त रूप देने का काम सरकार करे। सरकार एक लॉन्ग टर्म तरीके पर काम करती है, कोई शॉर्ट टर्म पे नहीं करती। ये ऐसा कोई वो उद्देश्य नहीं है कि अभी चुनाव है 4 स्टेट में तो अभी इसका ये लाभ दे दिया जाएगा तो इसमें ये लाभ उठाया जाएगा। ये देश के हित में नहीं है। कई स्टेट विशेष राज्य का दर्जा मांगने लगे ना सर इस बार? नहीं मांगने लगे हैं, मैं आ रहा हूं। जैसे किसान सम्मान निधि है, कई सारे प्रदेश ऐसे हैं जो अभी तक 6,000 रुपए केंद्र सरकार दे रही थी तो वो प्रदेश भी अपने पास से दे रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें किसानों के किसान सम्मान निधि में सरकार कुछ ज्यादा पैसा और मुहैया करेगी और किसानों को ज्यादा पैसा देने का प्रयास इस बजट में किया जाएगा। दूसरा, कुछ ऐसी योजनाओं पे सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर को खड़ा किया, जैसे सीड सेक्टर के लिए खड़ा किया है, उसको बढ़ावा देना है, स्टोरेज को बढ़ावा देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, इरिगेशन को देना, एग्रो प्रोसेसिंग को देना, एफपीओ को बढ़ावा देना है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि किसान को पूरा खड़ा करना है। आर्थिक रूप से लाभ उसको तभी मिलेगा जब वो बाजार में खड़ा होगा, और उन योजनाओं का अमली जामा पहनाने के लिए सरकार जो है पूरी तरह बजट में प्रयासरत होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन सर मैं एक चीज जोड़ते हुए चलूं सर, कुछ पैसा मिल जाना अनुदान के तौर पे या फिर दूसरी तरफ किसानों को खुद खड़ा कर देना, अगर ये दो चीजें हैं तो प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए सर? अनुदान की बैसाखी पे किसान चले, या फिर वो इतना स्किल्ड हो जाए, इतना डेवलप हो जाए कि वो खुद से अपनी जो चीजें हैं, जरूरतें हैं, वो पूरा कर पाए? प्रायोरिटी जो है वो किसान खुद बाजार में खड़ा हो, अपने माल को अपने तरीके से अपनी शर्तों पे बेचने का वो भी उसको भी अधिकार मिले। आखिर जो सहायता पर है आप कब तक निर्भर रहेंगे? सहायता तो एक टेम्परेरी फेज की बात होती है, परमानेंट फेज यही है कि किसानों को मजबूती से बाजार में खड़ा करने के लिए ई मंडीज को देखिए, सरकार बढ़ावा दे रही है। इसलिए दे रही है कि किसानों को पता होगा कि किस बाजार में कहां क्या भाव है। मॉडर्नाइजेशन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर सरकार का पूरा फोकस रहेगा, मैं उम्मीद करता हूं। क्योंकि जब तक हम किसान को मजबूत नहीं करेंगे, आर्थिक ढांचा जब तक गांव का मजबूत नहीं होगा, तब तक ये शहर का माल बनने में बढ़ोतरी नहीं होगी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब होगा, जब बायर होगा, और इस देश का सबसे बड़ा बायर अगर कुछ है तो गांव का रहने वाला गरीब किसान है। अभी नहीं हो रहा है। अभी जिस तरीके से सरकार अपेक्षाएं करती है उतना उस पैमाने पर किसान की आर्थिक स्थिति नहीं है। उसके माल का, उसकी उपज का, उसकी फसलों का उसको आज तक उचित मूल्य नहीं मिल पाया, क्योंकि उसको बाजार में नहीं खड़ा होने दिया गया। ऐसी योजना में उसको जकड़ा रखा गया कि वो उससे बाहर ही नहीं निकला। उसे बाजार में वो अधिकार नहीं है जो इंडस्ट्री के प्रोडक्ट होते हैं। सर मुझे ये तो समझना है, कौन जकड़ रहा है किसानों को? देखिए, कौन नहीं आने दे रहा बाजार में सर? देखिए, आप ये बताइए, एपीएमसी एक्ट की बात हम करने लगे, वो सवाल ये है कि एपीएमसी स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट वो करेगी जो उसकी मनमर्जी होगी। वो उसको ये देखना पड़ेगा
कि बाजार, फ्री बाजार मिलना चाहिए किसानों को। अभी अभी सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर में अलग से नेशनल लेवल पर ढांचा खड़ा करने के लिए काम शुरू करा है। आप ये बताइए कि आप इंपोर्ट पर ही डिपेंडेंट रहेंगे? अभी दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने विशेष आर्थिक योजनाओं की जो शुरुआत की है, और आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि दलहन का उत्पादन इस देश में बढ़ना शुरू हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब दूसरा मुद्दा, तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार को मिशन मोड में जो है सरकार काम कर रही है, और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए करे। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद पर, आप देखिए दालों की खरीद को कितने बड़े पैमाने पर किया है, अनाज की खरीद को बहुत बड़े पैमाने पे किया है। तो सरकार अपनी तरफ से इसलिए खरीद कर रही है जिससे बाजार में किसानों का शोषण ना हो और वो बाजार मेंटेन रहे। एक तरीके से इंटरवेंशन स्कीम ही मानिए आप इनको। तो अब आपके अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी हैं, आपको सब्सिडी का लेवल भी मेंटेन करना है, तो इसलिए आपको फ्री मार्केट में किसान का भी ये है, और सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है कि सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एफपीओ को बढ़ावा देना है, सीड उत्पादन को पैदा, लागत कम करनी है।